भगवान की आरती सज चुकी है, पुष्प वर्षा शुरू हो चुकी है। और ये जो व्यवस्था की गई थी कि जैसे आकाश मार्ग से देवताओं ने पुष्प वर्षा की हो, कुछ वैसा दृश्य इस वक्त जन्मभूमि के अंदर आपको नजर आएगा। और ये देखिए, अंदर आरती उतारी जा रही है, वो कमल दल खिल रहा है जिसके भीतर से प्रभु प्रकट हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि ये प्राकट्य उत्सव है, ये जन्मोत्सव नहीं है। तो वो कमल दल जिसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हैं और उससे पहले बहुत से कमलों से भगवान को पुष्पांजलि अर्पित की गई है। और इस वक्त की तस्वीर जरा देखिए, कमल के अंदर से भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल रूप में प्रकट हुए हैं और उनकी भव्य आरती इस वक्त की जा रही है। इन सब के बीच आपको हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत से भक्त हैं, आपको ये विशेष रूप से बताएं कि कुछ भक्त मध्य प्रदेश के उज्जैन से भी आए हैं और जिनके हाथों में आप डमरू देख रहे हैं, वो डमरू असल में भगवान महाकाल की धरती उज्जैन में बजाए जाने वाले डमरू हैं। जो झीका, जो मजीरा जो इस वक्त देख रहे हैं आप, वो भगवान महाकाल के दरबार में बजाए जाने वाले झीके हैं। और वहाँ से विशेष रूप से कुछ भक्त आए हैं और वो भगवान के प्राकट्य उत्सव में भी उसी अंदाज में स्वागत कर रहे हैं जैसे कभी भगवान रुद्र ने, भगवान शिव ने आस्था के साथ भगवान विष्णु के इस 8वें अवतार के प्राकट्य के बाद उसमें उत्सव मनाया था। उसी अंदाज में उनके रुद्र स्वरूप जो भक्त हैं वो यहाँ पर उज्जैन से विशेष रूप से आए हैं, जिनकी तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं। और अंदर की तस्वीर जो इस वक्त देखते ही बनती है, जहाँ पर आरती, जहाँ पर इस वक्त भगवान की आरती उतारी जा रही है। और ये तस्वीर देखिए और यहाँ की ध्वनि सुनिए, फूलों की बारिश देखिए और इस गुंजायमान माहौल में आप भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से इस उत्सव को ज़रा देखिए। ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि जो पंचामृत का अभिषेक है वो भगवान का किया जाएगा। और ये देखिए, लड्डू गोपाल का स्वरूप अब मंदिर से बाहर की तरफ आ रहा है। मंदिर से बाहर की तरफ लड्डू गोपाल का स्वरूप आ रहा है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, जो यहाँ पर कामधेनु है उसके पास भगवान के स्वरूप को स्थापित किया जाएगा, भगवान की इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। और फिर देखिए, पुष्प वर्षा, ऊपर से जो गुलाब के फूल हैं उनकी बारिश लगातार हो रही है। और ये देखिए, भगवान जिस कमल में प्रकट हुए हैं उसको भी बाहर लाया जा रहा है। और भगवान देखिए कहाँ पर स्थापित हैं, जहाँ पर कामधेनु स्थापित है उसके ठीक नीचे भगवान लड्डू गोपाल को स्थापित किया गया है। और यहाँ पर उनका विधि विधान के साथ पंचामृत अभिषेक होगा, दुग्धाभिषेक होगा। और जिसको तकनीक के इस्तेमाल के साथ एक सांकेतिक रूप से जो कामधेनु बनाए गए हैं, उनके जो अंदर से प्रवाहित होने वाला दुग्ध है उसके साथ भगवान का दुग्धाभिषेक आरंभ हो चुका है। और ये जो आरंभ है ये अभी काफ़ी देर तक इसी तरह से चलेगा। इन सब के बीच वो त्रिशूल भी आपको नज़र आ रहे होंगे संभवतः, वो डमरू की ध्वनि भी आपको सुनाई दे रही होगी। और ये जो है ये भव्य स्वरूप भगवान का, कान्हा का, इसीलिए कहा जाता है कि हर जगह जन्माष्टमी है, हर जगह भगवान का जन्मोत्सव और प्राकट्य उत्सव है, लेकिन जो जन्मभूमि का आनंद है वो दुनिया में शायद कहीं नहीं है। जो ब्रज का आनंद है वो दुनिया में शायद कहीं नहीं है। और ब्रज के इस आनंद में आज ब्रजवासी भी खोए हुए हैं और देश दुनिया जहाँ जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो भी इस आनंद में खोए हुए हैं। भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद, आपके मन को आनंद से भर देने वाला है। और जो भी यहाँ पर है वो भाव विभल है, भक्ति में सराबोर है। और इस वक्त जो तस्वीर आप तक पहुँच रही है वो ऐसी एक दिव्य तस्वीर है। सैकड़ों, हजारों, लाखों भक्त कतारबद्ध हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं संभालना मुश्किल है। तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं। और ये बेला तो अद्भुत है। ये जो उत्सव है 12:45 तक इसी स्वरूप में चलने वाला है। और एक एक तस्वीर हम जी न्यूज़ पर दर्शकों के लिए पहुंचाते रहेंगे। भगवान का जो स्वरूप है उसके कई तरह के वर्णन हैं, लेकिन बाल रूप जितना दिव्य है उसका कोई तोड़ नहीं है। सामान्यतः भगवान ने जब जब अपना विराट स्वरूप दिखाया है, गीता में जिसका प्रदर्शन भी है और उसका एक दर्शन भी है, तो दर्शन और प्रदर्शन दोनों में भगवान ने जो वर्णन उनका किया है कि शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल,
और इसके साथ साथ भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। तो जब महाभारत में श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया दुर्योधन को, जिसका वर्णन रामधारी सिंह दिनकर ने किया है और जिसमें उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जो भगवान इतने विशाल हैं कि जिनके बारे में ये विशेष रूप से वर्णन किया गया है कि ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, मुझ परिधि बंद को घेरे हैं, मेराक मेरु पर मेरे हैं, दिपते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, सिर्फ मुंह में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, वो लड्डू गोपाल आज बाल स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। और इस दिव्यता को, इस भव्यता के साक्षी बनने के लिए देश दुनिया के श्रद्धालु आज रात में अर्धरात्रि को जागरण कर रहे हैं और अपने प्रातः स्मरणीय भगवान श्री कृष्ण के दर्शन लाभ ले रहे हैं। इस वक्त जी न्यूज़ पर जो दर्शक तस्वीर देख रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की दिव्य तस्वीर है और दुग्धाभिषेक कामधेनु माता गौ माता के पवित्र दुग्ध के साथ भगवान का इस वक्त आरंभ है। उनके नीचे भगवान की मूर्ति, उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है और प्रतिमा में साक्षात परमात्मा के दर्शन इस वक्त मथुरा के लोग, ब्रजभूमि के लोग कर रहे हैं। और ब्रज में तो ऐसा उत्सव हो रहा है जैसा उत्सव आप समझिए कि उस वक्त शायद ही मनाया गया हो जब भगवान का जन्म हुआ था, क्योंकि उस वक्त ये किला जो है वो कंस के कब्जे में था और बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही चुपचाप तरीके से भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता वसुदेव गोकुल के लिए लेकर निकल गए थे। और ये चूँकि भादों का महीना है और इसमें बरसात अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर हुई है, कुछ ही देर पहले हुई है, तो वो जो बारिश सामान्यतः तिथि के हिसाब से आवश्यक भी मानी जाती है और शुभ भी मानी जाती है, तो उस वर्षा का आनंद भी ब्रजवासियों ने लिया है। और इसीलिए मथुरा में ऐसे उत्सव शायद उस वक्त भी नहीं हुए, क्योंकि जो भी उत्सव हुए हैं वो गोकुल और वृंदावन में हुए हैं, लेकिन मथुरा में जो उत्सव अब हो रहे हैं वो इतिहास के साथ दर्ज होने वाले हैं, इतिहास में दर्ज होने वाले हैं। वैसे भी जैसा कि पयोधी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि कोरोना की वजह से ये आयोजन फीके रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह का दिव्यता और भव्यता के साथ ये उत्सव मनाया जा रहा है उसका कोई सानी नहीं। और ये देखिए, जो दुग्धाभिषेक के बाद का जो दुग्ध बचेगा, जो पंचामृत अभिषेक के बाद पंचामृत बचेगा, चरणामृत बचेगा, वो चरणामृत भक्तों में बांटा जाएगा और भगवान का प्रसाद समझकर जो भक्त हैं वो इस प्रसाद को पाएंगे और इसके बाद अपने घरों को जाएंगे। लेकिन उससे पहले कोई इस वक्त किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, कोई इस वक्त किसी से कुछ नहीं बोल रहा है, केवल भगवान के भजन गाए जा रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और जो इसकी आगे की कड़ियाँ हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, उनको हर घर में गुनगुनाया जा रहा है, लेकिन इस दृश्य के साथ अगर उन्हें गुनगुनाएंगे तो उस आनंद में चार चांद लग जाएंगे। और भगवान की प्रतिमा का जब आप अवलोकन करेंगे, उसको जब आप देखेंगे और करीब से देखेंगे तो आपको उसी आनंद की प्राप्ति होगी। अब देखिए, भगवान का पंचामृत जो है दुग्धाभिषेक किया जा चुका है और दुग्धाभिषेक के बाद उनकी जो प्रतिमा है उसे वापस उस कमल दल में स्थापित किया जा रहा है। जो कमल की पंखुड़ियाँ कुछ देर पहले खुली थी, भगवान जिसमें से प्रकट हुए थे, अब उसी स्थान पर वो फिर से विराज रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए, कमल दल में प्रभु श्री कृष्ण फिर से स्थापित हो गए हैं और इसके बाद अब उनका मंगल गान होगा। अब उनका एक तरह से स्वागत और अभिनंदन होगा। एक बहुत ही पवित्र मंत्र है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो पढ़ा जा रहा है। इसके अलावा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा के मंत्र यहाँ पर गुंजायमान हैं और जो पुजारी हैं वो तो इस पल के साक्षी बनने के लिए, इस पल के गवाह बनने के लिए बहुत पहले से मेहनत करते हैं। शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। और ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो एक पूर्व मंदिर के पुजारी हैं, वो देखिए उनको उनके जो अनुयायी हैं वो गोद में उठा कर ले जा रहे हैं, क्योंकि चलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की पूजा करनी थी तो वहाँ पर वो पहुँचे हैं। ये ज़रा देखिए तस्वीर इस वक्त जो आपको हम दिखा रहे हैं, महंत जी पहुँचे हैं, वहाँ पर चलने के योग्य नहीं हैं और इसीलिए उनके जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, वो उनको उसी रूप में आगे ले जा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए दूसरी तरफ जहाँ पर कमल दल में भगवान श्री कृष्ण स्थापित किए गए हैं, पहले उनका दुग्धाभिषेक हुआ माँ कामधेनु के दुग्ध के साथ। और ये तस्वीर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो डमरू अभी भी हवा में है और भगवान श्री कृष्ण का जब स्वागत होता है तो भगवान श्री कृष्ण के सामान्य स्वागत में ऐसे डमरू नहीं बजते हैं, लेकिन इन डमरू जो बजाए जा रहे हैं वो विशेष रूप से मैंने आपको बताया कि उज्जैन से पधारे हुए कुछ भगवान शिव के भक्त हैं और भगवान शिव के भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव में पूरी ऊर्जा के साथ उस अंदाज में डमरू बजा रहे हैं जैसा कि आपने भगवान महाकाल के दरबार में इनके संगीत को सुना होगा। और ये जो संगीत है वो ऊर्जा उत्पन्न करता है और इस ऊर्जा के साथ संपूर्ण जो भक्त मंडली है, जो कतारबद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मात्र पाने के लिए यहाँ पर कई घंटों से पीछे कतार में लगे हुए हैं। आप ये मानिए कि श्री कृष्ण जन्मस्थली के सामने पैर रखने की भी जगह लोगों को नहीं मिली कुछ वक्त के लिए। वो कतारबद्ध होकर जो भक्त आ रहे हैं, यही उनकी भक्ति है और इसी भक्ति के भूखे भगवान हैं। भगवान न तो ये चाहते हैं कि उनको तरह तरह के पुष्प अर्पित किए जाएं, भगवान न ये चाहते हैं कि उनको तरह तरह की मिठाइयाँ अर्पित की जाएं, मिष्ठान अर्पित किए जाएं। भगवान चाहते हैं कि उनका भक्त उनके साथ भक्ति के भाव से जुड़े। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक बात तो सब जानते हैं कि ये किसी भी ईश्वर का सबसे सरलतम रूप है। सबसे सरलतम रूप इसलिए है क्योंकि ये वो भगवान है, जैसा मैंने कहा कि अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इतने सरल हैं कि बाल रूप में जब होते हैं तो स्वयं मिट्टी भी खाते हैं, स्वयं मिट्टी खाते हैं, अपनी मैया से डांट भी लगवाते हैं, अपनी मैया की डांट भी खाते हैं, बाल गोपालों के साथ चोरी करने भी जाते हैं, गोपियों की डांट भी खाते हैं और उसको भी उतने प्रेम के साथ ही स्वीकार करते हैं जैसा कि कोई विद्वान श्लोक पढ़कर उनका अभिनंदन करता है, उनका एक तरह से उनकी प्रार्थना करता है। वो गोपियों की गालियाँ भी, वो अपने साथियों की गालियाँ भी उसी चाव के साथ स्वीकार करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण सरलतम स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण वो हैं जो एक पल में महाभारत का युद्ध यहाँ से वहाँ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो भूमिका चुनी वो एक सारथी की थी, जो एक भूमिका चुनी वो एक ऐसे टीचर की थी, एक ऐसे उपदेशक की थी जिनका एक एक वाक्य सूत्र बन गया है। और गीता का उपदेश, गीता की एक एक बात आपके जीवन को बदलने वाली है। ऐसे श्री कृष्ण का जो सरलतम स्वरूप है वो इस वक्त आपके सामने है। और देखिए महंत जी को व्हील चेयर से लाया गया है, व्हील चेयर के जरिए महंत जी वहाँ तक पहुँचे हैं अपने शिष्यों की मदद से। और अब देखिए ये पंचामृत अभिषेक है, दूध के साथ दही भी है, घी भी है, चीनी भी है, तुलसी दल भी है और ये पंचामृत अभिषेक इस वक्त भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली जन्मभूमि परिसर से आप देख रहे हैं। पहले आप दुग्धाभिषेक के साक्षी बने, भगवान की आरती के साक्षी बने और अब आप बन रहे हैं पंचामृत अभिषेक के साथ। शंखों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। शंख की ध्वनि पूरे वातावरण में शुद्धता के लिए जानी जाती है। सामान्य रूप से रात का वक्त है, अर्धरात्रि है और अर्धरात्रि में अगर शंख ध्वनि, डमरू की ध्वनि, झांझ मजीरे की ध्वनि इतनी तीव्र है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भक्त किस तरह से डूबे हुए हैं। अब चूंकि ये तकनीक का ज़माना है तो बहुत से भक्तों को मैं देख पा रहा हूँ कि इस पल को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं।
जो दर्शक जी न्यूज़ को इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो मथुरा नहीं पहुंच पाए किसी कारण से, भीड़ की वजह से या किसी और वजह से, किसी अन्य व्यस्तता की वजह से, तो यकीन मानिए ये तस्वीरें आपको इस वक्त देखनी चाहिए, क्योंकि जो भक्त यहाँ तक पहुँच रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पल भर ठहरना भी मुश्किल है। बमुश्किल 10 से 20 सेकंड में ये पूरा प्रेमाइसिस उनको पार करना होता है, और इस 10 से 20 सेकंड के लिए उन्होंने अथाह परिश्रम किया है ताकि वो इस केशव देव मंदिर के अंदर जो जन्मभूमि का उत्सव चल रहा है उसके साक्षी बन सके। और यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी भक्त पधारे हैं वो इस मंदिर के प्रांगण में उपस्थित होकर ही, भले ही भगवान के सीधे दर्शन लगातार ना कर पाएं, लेकिन एक झलक उनकी पाने के लिए और इस प्रांगण में मौजूद रहने के लिए यहाँ पर सैकड़ों और हज़ारों किलोमीटर की यात्रा पूरी करके पहुँचे हैं। मुझे यहाँ पर दिल्ली के लोग भी मिले, मुझे यहाँ पर बंगाल के लोग भी मिले, मुझे यहाँ पर दक्षिण भारत के लोग भी मिले, और हर जगह जहाँ जहाँ श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो यहाँ हों, चाहे 7 समंदर पार हों, मथुरा में भक्ति के रंग में डूबने के लिए यहाँ पर उपस्थित जरूर होते हैं। और ये तस्वीर इस वक्त भगवान के पंचामृत अभिषेक की, भगवान का पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। 12 बजे से ये प्राकट्य उत्सव शुरू हुआ है और अभी लगातार चलेगा, निरंतर चलेगा। भक्त अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जो प्रशासनिक आयोजक हैं वो धीरे धीरे भक्तों को यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं, और जो VIP गैलरी है वहाँ पर जो भक्त मौजूद हैं वो भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच अब आपको ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि भगवान की जो मुख्य प्रतिमा स्थापित है, जिनके बगल में राधा रानी स्थापित हैं, जिनके माथे पर मोर मुकुट है, जिनके हाथों में बंसी है, उनके दर्शन करें कि भगवान के लड्डू गोपाल स्वरूप के, जिनका प्राकट्य अभी अभी हुआ है, जिनका पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है, दर्शन करें तो किस स्वरूप के करें, ये इस वक्त लोगों के लिए चुनौती है। और लोगों को चुनना एक ही है, क्योंकि आंख तो एक ही जगह टिक सकती है। तो जहां अभी सबकी आंख टिकी हुई है वो भगवान का लड्डू गोपाल का स्वरूप है, बाल गोपाल का स्वरूप है, और जिस छोटे से स्वरूप में भगवान विराजमान हैं उनका चेहरा इस वक्त पंचामृत से भले ही ढका हुआ हो, लेकिन सबकी निगाहें उन्हीं की तरफ है। शायद वो हमें निगाह भर के देख रहे हों, और जिसकी तरफ भगवान की निगाह पड़ जाए, जिस पर भगवान की निगाह हो, वो सदा के लिए मोक्ष को प्राप्त करता है। और इसीलिए भगवान की तरफ जो भक्त हैं वो पूरी भाव विफलता के साथ देख रहे हैं कि शायद भगवान की नज़र हमारी ओर हो। ईश्वर तो सबको देख रहा है। ईश्वर के विषय में तो ये कहते हैं, ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है कि ईशा वास्यम मिदम सर्वम किंच्याम जगत्याम जगत, कि ईश्वर का वास तो कण कण में है। ये ईशोपनिषद का श्लोक कहता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण जब मानव अवतार में आए हैं, भगवान विष्णु जब मानव अवतार में आए हैं, 8वें स्वरूप में आए हैं, तो उनकी 2 चीज़ें कभी नहीं परिवर्तित हो सकती। एक तो जन्म की तिथि जो अष्टमी है, जिसका मुहूर्त अभी है, और दूसरा उनका जन्म स्थान, जिस जगह की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो जन्म स्थान हो, जन्म तिथि हो, दोनों जब एक साथ आपके सामने हो तो फिर आप नज़रें हटाएंगे तो हटाएंगे कैसे। और इस पावन दृश्य को जो लोग इस वक्त देख रहे हैं वो अद्भुत है, और इस अद्भुत दृश्य के साक्षी सिर्फ वो लोग जिस प्रांगण में मौजूद हैं वही नहीं बन रहे हैं। देश के लाखों, करोड़ों और कई देशों में, तकरीबन 160 देशों में जी न्यूज़ प्रसारित होता है, और वहाँ पर जो कृष्ण के भक्त हैं वो भी इसके साक्षी बन रहे हैं। इसीलिए ये कवरेज विशेष हो जाती है। और ये तस्वीर जो इस वक्त है ये पंचामृत अभिषेक की है। भगवान को नहलाया जा रहा है। उनको वैसे भी वो पुनीत हैं, पावन हैं, पवित्र हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब गर्भस्थ शिशु जिसका जन्म होता है उसकी सबसे पहले शुद्धता आवश्यक होती है। सामान्य परिस्थितियों में भी जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जो नर्स होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो बच्चे को अच्छी तरह से पोंछते हैं, और इसके बाद अगर कहीं पर कोई घाव है तो उसकी मलहम पट्टी करते हैं। आप इस पंचामृत अभिषेक को भी उसी तरह से देखिए कि भगवान लड्डू गोपाल का अभी जन्म हुआ है और अब उनका पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। भक्त ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, पुजारी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यानी हमारे पास जो है, हमारे पास नैवेद्य है तो नैवेद्य लीजिए, हमारे पास दुग्ध है तो दुग्ध लीजिए, हमारे पास घृत है तो घृत लीजिए, हमारे पास जो नाना प्रकार की सामग्रियां हैं, ये सारी सामग्री आपकी ही तो देन है, और इसीलिए ये सारी सामग्रियां आपको समर्पित हैं और हम आपको समर्पित हैं। तो हे ईश्वर, हे
श्री कृष्ण आप जिस अवतार में हैं, आपका ये प्राकट्य उत्सव है और इस प्राकट्य उत्सव के साथ हम स्वयं को आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। सिर्फ इस उत्सव से नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि सनातन धर्म की ये जो परंपरा है वो मोक्ष की परंपरा है, समर्पित कर दिया गया है। मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ना, सब ये समर्पण की तस्वीरें हैं। जो इंसान, जो मनुष्य, जिसे कहते हैं कि मनुष्य क्या है ईश्वर के आगे, आप सखा, हमने कहा ना कि आप सखा कह लीजिए, पूर्ण अवतार हैं, आप गुरु कह लीजिए, आप भगवान मान लीजिए, आप जिस स्वरूप में कृष्ण को पूजेंगे, कृष्ण उस स्वरूप में आपके हो जाएंगे। शास्त्री जी, ये जिस हमने इस महत्व की बात की, लेकिन हमारे जो सहयोगी राम वहां पर हैं, वो कैसे इस वक्त कृष्ण भक्ति में सराबोर हो चुके हैं, तो आप सुन ही रहे थे। आप, हम यहाँ पर बैठकर आप कह रहे थे कि अद्भुत, हर जो बातें राम बता रहे थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसका उल्लेख आप करें। जो एक बहुत बड़ा मैंने शुभकामना, बधाई पूरे विश्व के लिए, राष्ट्र के लिए भगवान का जन्म उत्सव का, और बड़ा सुंदर ये सब प्रसंग, भगवान के अद्भुत छटा। कृष्ण का जो शब्द का अर्थ है ना, वो एक अलंकार से आकर्षण स्वरूप में आपके मन को मोहने वाला है। काला बदन दिल गोरा, कन्हैया तूने क्या जादू डाला। जिस जिस वस्तु पे भगवान की दृष्टि पड़ी, सब भगवान के हो गए। भगवान नीति के, शास्त्र के, ज्ञान के ऐसे रूप दिखाए हैं। इतना बड़ा व्यक्ति कि सुदामा मित्र रहा, इतना बड़ा व्यक्ति धनवान सारथी बना, तो भगवान को हम किस रूप में ले सकते हैं? सब रूप में आप ले सकते हैं। उन्होंने जो बताया, भगवान के स्नान की महिमा बताया, भगवान के बाल रूप की महिमा बताया। कृष्ण के बाल पूजन करने से घर में बच्चों की किलकारी गुजती है, आंगन कभी खाली नहीं रहता है, कोई व्यक्ति निसंतान नहीं होता है। सबके घर में राधा और कृष्ण का जन्म पुरुष और स्त्री के रूप में होता रहता है। हम जब भी जन्म उत्सव मनाते हैं भाद्रपद के कृष्ण पक्षमी में, तो शक्ति भी अपने शक्ति प्रदान करती है। अब देखिए, चारों ओर से अंधेरी रात जरूर है, बल्कि इस रात में जमुना भक्ति है, पटरानी है। बाबा जब लेके कृष्ण को चले हैं तो उनको चरण को धो दी है, प्रणाम कर लिए हैं, और शेष नाग है ना, अपने पंच से भगवान को रक्षा किए हैं। भगवान गोकुल में आए हैं, तो सारा दृश्य हम जो देख रहे हैं वृंदावन में, मथुरा में, अन्यथा भारत के हर भूमंडल पे आपके जितने लोग जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीज ला करके दे रहे हैं। माता की सबसे बढ़िया महिमा है। माँ के बारे में बताना चाहता हूँ कि कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, या सुख परम अनुपा। असुनी भजन सुदाना, रोदन ठाना होई बालक सुरूपा। भारत की माताओं की हो सकती हैं कि भगवान को भी डांटती हैं, और भगवान अपना चतुर्भुज रूप छोड़ के बाल रूप में भगवान रोदन करने लगते हैं। कमल के फूल से गोविंद का अवतार हुआ, अभी हम सब दर्शन किए हैं। उसी तरह भगवान बाल रूप में आकर के अपना सब स्वरूप शांत कर लिए हैं, और उसको बाबा नंद के घर में प्रस्थान किए हैं। तो आइए वसुदेव को प्रणाम करें, माँ यशोदा को भी प्रणाम करें, चलते हैं देवकी भी जी। बिल्कुल, प्रणाम करने के लिए उन तस्वीरों को एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि तस्वीरें ही ये बता रही हैं कि जो भक्ति है वो इस वक्त किस तरह से हर तरफ कृष्ण भक्ति की छटा सराबोर। हर एक व्यक्ति, चाहे हम स्टूडियो में बैठे हो या फिर हमारे दर्शक हो या वहाँ पर खुद लोग जो मौजूद इस वक्त वहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। राम, मैं आपके पास आ रही हूँ, और ये तस्वीरें हम देखकर शायद कहते हैं, आपने कहा ना कि हर कोई खामोश है, वहां पर इस वक्त जितने भी लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, सिर्फ खामोश हैं, और हम वो लाइन देख रहे हैं। आप देखिए कैसे ये भक्त आराम से सिर्फ एक झलक पाने के लिए इतना इंतजार कर रहे थे, और कुछ सेकंड की झलक मिलती है, उसी में क्या आपने कहा ना कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, वो महसूस करना शायद बहुत मुश्किल है यहाँ बैठकर। बिल्कुल पयोधी, जैसा मैंने कहा, मैं फिर से दोहराता हूँ कि सनातन धर्म में सिर्फ जीवन और मरण का चक्र नहीं है, सिर्फ जीवन और मृत्यु का चक्र नहीं है। ये असल में मानव शरीर जो मिला है, ये मोक्ष का साधन है। कोई दूसरा ऐसा शरीर नहीं है जो सीधा मोक्ष का इतना सरल साधन हो। किसी भी योनि से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सबसे सरल साधन
ये मानव शरीर है, क्योंकि इसमें आप वेद भी पढ़ सकते हैं, इसमें आप भगवान से साक्षात्कार भी कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी बुद्धि है वो भगवान के चरणों में लीन हो सकती है। तो बुद्धि और भक्ति का जब मिश्रण होता है वो सबसे दिव्य होता है। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं, भगवान की तस्वीरें ज़रा आप देखेंगे तो जो उनका स्वरूप था, जिस धातु से उनकी मूर्ति बनाई गई है, उस धातु को आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि पंचामृत अभिषेक में घी के ऊपर दूध, और दूध का अभिषेक जब लगातार हो रहा है, जब लगातार दही का अभिषेक हो रहा है, तो आप देखिए ये पंचामृत अभिषेक के बाद भगवान एकदम श्वेत नजर आ रहे हैं। और ये रूप भी श्याम मनमोहक रूप है, राम, ये श्याम रूप वर्ण भी है, मनमोहक है, अद्भुत छवि। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल अद्भुत है। भगवान का वर्ण श्याम है, भगवान को इसीलिए कृष्ण कहा गया, कर्ष्यति इति कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि जो आपको आकर्षित कर ले, जो पापों का कर्षण कर ले, आप उनकी तरफ देखें और वो पापों को कर्षित कर ले, आपके पाप छीन लें और आपको पुण्य की प्राप्ति कराएं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। काले हैं, श्याम हैं, लेकिन इस वक्त आप लड्डू गोपाल को देखिए, श्वेत हैं, और इस स्वरूप को लोग अपनी नज़रों में बसा लेना चाहते हैं, लोग अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं, और इसीलिए लगातार लोगों का आना जारी है। इस छोटी सी गैलरी से एक वक्त में तकरीबन 100 लोग निकलते हैं, और आप समझिए कि कुछ ही सेकंड के अंदर सैकड़ों लोग यहाँ से ओझल हो जाते हैं, लेकिन भगवान की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को जिस स्वरूप में आप देखिए, भगवान उसी स्वरूप में आपके हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जब सखाओं पर आपदा आती है तो वो अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं और अहंकार रूपी अघासुर का वध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मित्रों पर जब विपत्ति आती है, संपूर्ण जंगल में अग्नि लग जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण पूरी अग्नि को स्वयं पी जाते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण हैं, अपने सखाओं के लिए ऐसे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भी सखा रहे, और जब महाभारत का घनघोर युद्ध चला तब ये प्रतिज्ञा उठाई कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं रथ चलाऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण उनका रथ चलाते हैं, बाणों से बेधे जाते हैं, उस पीड़ा को सहते हैं, लोग अपमानजनक शब्द कहते हैं, उस पीड़ा को सहते हैं, सिर्फ एक सखा अर्जुन के लिए, और अर्जुन के रथ को हाँकते रहते हैं और सही दिशा में ले जाने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश भी देते हैं। तो सखा हैं तो ऐसे हैं। अगर पुत्र की बात करेंगे तो पुत्र कैसे हैं? भगवान श्री कृष्ण पुत्र ऐसे हैं कि जब देवकी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया तो देवकी माँ को पहले बता दिया कि मैं कौन हूँ और मैं किस स्वरूप में आपके पास आ रहा हूँ, और इसके बाद आपको क्या क्या करना है, कैसे मुझको गोकुल तक पहुँचाना है। जब यशोदा मैया के पास पहुँचते हैं तब एक ऐसे पुत्र के रूप में पहुँचते हैं जिन्हें बांधने के लिए, जिनकी शरारतों से परेशान होकर यशोदा मैया उनको बांधने की कोशिश करती हैं, और उनको बांधने के लिए जब रस्सियाँ छोटी पड़ने लगती हैं, क्योंकि इस पूरे चराचर जगत के स्वामी हैं, उनको भला कौन बांध सकता है। लेकिन जब वो देखते हैं कि यशोदा मैया परेशान हो गई हैं, थक गई हैं, तब स्वयं को खुद बांध लेते हैं, खुद ही खुद को बांध लेते हैं। और ये ऐसे श्री कृष्ण हैं जो अपनी मैया की आंख में आंसू नहीं देख सकते हैं। जब कहीं कठिनाई में उनके परिवार वाले नंद बाबा, यशोदा मैया आते हैं तो वो सारी शरारतें भूलकर शरणागत हो जाते हैं और अपनी माँ की शरण में दोबारा ऐसी शरारतें नहीं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अगर सखा के रूप में आपने प्राप्त किए हैं तो आप ये समझिए कि आपको सुदामा चरित्र भी देखना चाहिए कि अपने
भक्त को, अपने दोस्त को बिना ये बताए कि वो आपको क्या क्या प्रदान कर रहे हैं, 2 मुट्ठी चावल खाकर उसे 2 लोगों का स्वामी बनाने का अधिकार अगर कोई देता है तो वो श्री कृष्ण है। तो ये भव्य तस्वीरें, ये दिव्य तस्वीरें, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि से। और श्री कृष्ण की जन्मभूमि का ये दिव्योत्सव लगातार जारी है, लगातार भक्तों की भीड़, लगातार लोगों का जो ऊर्जा का स्तर है वो बढ़ रहा है। और पुजारी भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्यता के साथ अपना संपूर्ण समर्पण करने का एक प्रण लिए हुए हैं और ये दर्शक इसके साथ इसका आनंद भी ले रहे हैं।